नमस्कार दोस्तों, लोमश एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी में होता है खून, धोखा और साजिश का सच, जिसमें किरदार आम होते हैं पर अंजाम खौफनाक। क्यों होता है जुर्म, कौन बनता है शिकार और कौन छुपा होता है इसके पीछे? हर एपिसोड में हम सच्चाई को सामने लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से शुरू होने वाली ये सच्ची घटना रिश्तों, विश्वास और अंधे प्यार की एक ऐसी कहानी है जिसका अंत बेहद खौफनाक हुआ। ये मामला एक 30 वर्षीय महिला उमा से जुड़ा है, जिसने अदालत के सामने खड़े होकर न केवल अपने पति को बल्कि अपने 12 साल के बेटे को भी अपनाने से इनकार कर दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि उसे अब सिर्फ अपने प्रेमी मोहम्मद बिलाल के साथ रहना है। उस दिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही फैसला एक दिन उसकी मौत की वजह बन जाएगा। साल 2015 में उमा की शादी जॉनी से हुई थी। जॉनी एक मेहनती किसान था जो खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शादी के 1 साल बाद उनके घर बेटे का जन्म हुआ और कुछ समय तक सब कुछ सामान्य और खुशहाल चलता रहा। लेकिन शादी के लगभग 5 साल बाद उमा की जिंदगी में एक नया व्यक्ति आया, टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद बिलाल। धर्म अलग था, हालात अलग थे, लेकिन उमा इस रिश्ते में इतनी गहराई से उतर चुकी थी कि उसे किसी और की परवाह नहीं रही। वो अक्सर घर पर बहाने बनाकर होटल में बिलाल से मिलने लगी। जॉनी को इस अवैध संबंध की जानकारी थी। उसने उमा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उमा को ये बात बहुत बुरी लगती थी। साल 2024 में उमा ने पति को छोड़ने का मन बना लिया। पहले उसने घर में झगड़े शुरू किए और पति पर प्रताड़ना के आरोप लगाए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो एक दिन उसने जॉनी को साफ कह दिया कि वो बिलाल से प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। इस मोड़ पर जॉनी ने वो फैसला लिया जो बहुत कम लोग ले पाते हैं। उसने बिना किसी विवाद के तलाक दे दिया। जब बेटे की कस्टडी का सवाल आया तो कोर्ट में उमा ने जज के सामने कहा कि उसे न तो पति चाहिए और न ही उसका बेटा। माँ के लिए रोता हुआ बच्चा उसे रोक नहीं सका और उमा उसे छोड़कर प्रेमी के साथ रहने चली गई। तलाक के बाद उमा न मायके गई और न ही किसी रिश्तेदार के पास। वो सीधे मोहम्मद बिलाल के साथ किराए के मकान में रहने लगी और करीब 1 साल तक दोनों पति पत्नी की तरह रहे। लेकिन समय के साथ बिलाल का प्यार खत्म होने लगा। उसके परिवार वालों ने उसकी शादी 15 दिसंबर सन 2025 को तय कर दी। अब बिलाल को डर सताने लगा कि अगर उमा को इस शादी की भनक लगी तो वो हंगामा करेगी और उसकी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। इसी डर से छुटकारा पाने के लिए 6 दिसंबर को बिलाल ने उमा को हिमाचल घुमाने का बहाना बनाया। दोनों उसकी स्विफ्ट कार से सहारनपुर से निकले और लगभग 4 घंटे की ड्राइव के बाद यमुनानगर पहुंचे। रात करीब 9 बजे कार के अंदर ही बिलाल ने पीछे की सीट से आगे झुककर सीट बेल्ट से उमा का गला दबाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में उमा की सांसें थम गई। हत्या के बाद बिलाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी शव को ठिकाने लगाना। उसने कार में रखे चाकू से उमा का सिर धड़ से अलग कर दिया, कपड़े एक बैग में भर दिए, धड़ को सड़क किनारे फेंक दिया और सिर को थोड़ी दूर खेतों में। इसके बाद उसने कार को अच्छी तरह साफ किया और घर जाकर आराम से सो गया, ये सोचकर कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अपराध कितना भी सुनियोजित क्यों न हो, सच्चाई सामने आ ही जाती है। 8 दिसंबर को खेतों में काम कर रहे लोगों को शव के टुकड़े मिले और पुलिस को सूचना दी गई। यमुनानगर पुलिस ने सिट गठित की और जांच शुरू की। 10 दिसंबर को मृतका की पहचान सहारनपुर की उमा के रूप में हुई। जांच आगे बढ़ी तो शक सीधे मोहम्मद बिलाल पर गया। 14 दिसंबर को जब पुलिस उसके घर पहुंची, वहां शादी की तैयारियां चल रही थी। मोबाइल ट्रेस कर उसी रात बिलाल को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान बिलाल ने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसने मजबूरी में उमा की हत्या की क्योंकि वो उसकी शादी कभी नहीं होने देती। फिलहाल आरोपी पुलिस हिरासत में है। ये केस एक बार फिर ये सवाल छोड़ जाता है कि जब रिश्ते स्वार्थ, धोखे और डर पर टिके हों तो उनका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। आप ये वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।